अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। एसएस डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एसएस डेंटल केयर, क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। BRS के सीनियर कायद मकबूल भाई है, जो BRS के फाउंडर लीडरों में से मकबूल भाई भी एक है। और मकबूल भाई को जो है अलबा मकबूल से भी लोग जानते हैं। जब BRS पार्टी जब क़याम हुई, जब से KCR साहब के साथ मकबूल भाई है, साबका में उस वक्त लोग BRS का यानी उस वक्त की TRS का नाम लेने भी आगे पीछे होते थे। उस कांग्रेस और TDP के दौर इक़्तिदार में भी मकबूल भाई जो है TRS पार्टी में कई खिदमत अंजाम दिए। उस वक्त हनीफ भाई, मकबूल भाई, हमारे इकबाल भाई, वाहिद ताज, ऐसे चंद लीडर, उन्होंने डॉक्टर हमारे अहमदुद्दीन, बस यही थोड़े लोग जो मकबूल भाई ये लोग मिलके BRS पार्टी की खिदमत देते थे। कहीं 15 पॉइंट फार्मूला के अमलावरी हो, रंगनाथ मिश्रा की अमलावरी के लिए मुतालिब हो, सच्चर कमेटी के जो भी मुतालिब है, माइनॉरिटी के मुतालिक जो भी मसले हैं, कुछ धरने दिए जाते थे उस वक्त के TRS पार्टी की जानिब से। उन धरनों में, उन एहतजाजों में मकबूल भाई हिस्सा लेते हैं। मकबूल भाई के एक सोशल एक्टिविटीज़ भी है, अनवार मदीना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी जो चलाते हैं मकबूल भाई, जिसमें जो है ख़वातीनों को जो है रोज़ी से जोड़ा जाता है। टाइलरिंग, जिसमें मेहंदी डिज़ाइनिंग और एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटरिंग और ब्यूटिशियन के अलावा दीगर भी सिखाए जाते हैं ख़वातीन को। और मकबूल भाई के पास एक दीनी मदरसा भी चलाया जाता है ख़वातीन के लिए, जिसमें ख़वातीनों को जो है दीनी तालीम दी जाती है और बच्चों को भी, लड़कियों को भी जो है दीनी तालीम जोड़ा जाता है, जिसके तफसीलात मकबूल भाई से ही जानते हैं। बताइए मकबूल भाई, आप कौन से वार्ड से कंटेस्ट कर रहे हैं? साबका में कौन सा वार्ड था, अब कौन सा डिवीज़न बना, जिसके तफसीलात बताइए मकबूल भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा वार्ड नंबर पहले 20 था, उसके बाद कॉरपोरेशन बनने के बाद इसका डिवीज़न नंबर 48 आया है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पहले तो जनरल था बल्कि मालूम हुआ, फिर बाद में मालूम हुआ कि लेडीज़ वुमेंस जनरल आया, तो हमारी अहलिया को ठहरा कर रहे हैं हम। क्योंकि कई बड़े लोगों से, दानिश्वरों से मशवरा करा, नहीं रहे तो ठीक रहता, कुछ भी नहीं है। आजकल लेडीज़ भी अवेयरनेस आना, लेडीज़ को भी आना बोल के, पॉलिटिकल में रहना बोल के कई लोगों से मशवरों से, तो हम घर में तैयार करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तैयार हो गए। और मेरा जो पॉलिटिकल का मेन ऑब्जेक्ट, मेरा मेन क्या है बोले तो 2001 में जब पार्टी इस्टाब्लिश हुई, जब हम KCR के साथ थे, उससे पहले TDP पीरियड में जब चंद्रबाबू नायडू CM थे, उनके साथ भी हम लोग 1995 से हम वो पार्टी में हैं। उसमें भी मैं टाउन प्रेसिडेंट था अपने TDP में भी। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम TDP में भी थे, उसके बाद KCR साहब भी उसी में थे। बाद में क्या हुआ, KCR साहब बाहर आके हम तेलंगाना मूवमेंट चलाएंगे बोले, तो हम लोग, मैं, हनीफ भाई, हमारे इकबाल भाई वगैरह पूरे ग्रुप जाके, जब तक ये कंडवे का झंडा भी कलर जब तक भी डिसाइड भी नहीं हुआ था, हम उस तारीख से है। क्योंकि हम KCR साहब से इतने लगाव था हमारे को, हम कोई कमाने की, हमारे को अल्लाह बहुत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, सो वेलसेट है यहाँ पे, कोई किसी, मगर एक जज्बा क्या है, तेलंगाना आया तो यहाँ का फ़ंड यहीं यूज़ होता, यहाँ के मुसलमानों को फ़ायदा होता, यहाँ के मुसलमानों को बच्चों को तालीम में हर रास्ता में हमारे को फ़ायदा होता। क्योंकि जब आंध्र प्रदेश जब एक जगह था तो पूरा फंड उधर चले आता था, तो इसलिए हमारे तेलंगाना को बहुत नाइंसाफ़ी हो रही थी। तो साहब से मशवरा था, साहब हमारे को लेके कई मीटिंगा करते थे। खैर बहुत बोले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो 2001 से जो महमूद अली साहब थे, उससे पहले के लोग थे, वो लोगों को सब जानते हैं। क्योंकि प्रोफेसर जयशंकर साहब, कोदंडराम, सबको मालूम है ये हमारे बारे में। अब लोगों को बता रहे हैं क्या की समझ आ रहे हैं, लेकिन आप हमारे बारे में मालूम कर सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह KCR साहब जब तक झंडा भी नहीं लाए थे, जब वो उस टाइम पे हम सब मिलके झंडे का कलर डिसाइड करें अल्हम्दुलिल्लाह। और हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं 2001 से, तो डेली हम काम करते जा रहे हैं। इंटीग्रेशन में काम करें, बहरहाल बहुत सारे काम करें, बताने कई लोगों को मालूम भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें धरने हुए, वो बहरहाल कई चीज़ों से फ़ायदा। बाद में हमारी गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को, मुसलमानों को भी फ़ायदा हुआ, मेडिकल रिइंबर्समेंट मिला, स्कॉलरशिप मिली, और रेजिडेंशियल स्कूल भी हमारे KCR साहब के दौर में शुरू हुआ। तो यानी कि लोगों को सब तो दिख रहा
आई अल्हम्दुलिल्लाह। खैर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में गवर्नमेंट चले गई, पर आने वाली गवर्नमेंट हमारी रहेंगी इंशाल्लाह। क्योंकि अभी तो हम लोग खुद बोल रहे हैं, हम बोलने का नहीं है अरे भाई तुम्हारी पार्टी अच्छी थी बोल रहे, कोई अदर्स पार्टी वाले भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों के ताउन से और अल्लाह का करम हो गया तो फिर हमारी पार्टी आएंगी, हम पार्टी को और काम करेंगे इंशाल्लाह। सेकंड बात क्या है, मेरे को 2 मरतबा चांस आया था, एक स्टेट में एक पोस्ट आने वाला था, कुछ वजह से वो रुक चुका है। लास्ट टाइम एक इलेक्शन में ठहरा था टीआरएस की तरफ से, उसमें थोड़े राइवल डाले थे थोड़े लोग, उसमें 100 वोटों के कुछ 100 चिल्लर से मैं कुछ हार गया था। फिर लास्ट टाइम पे फिर एक बार मेरे को मौका आया तो अनंत रेड्डी साहब को हमारे एमएलए साहब बुला के, नहीं इनको देखो तुम्हारे को स्टेट में पोस्ट बढ़ा दिलाता हूँ बोले। अल्हम्दुलिल्लाह साहब की बात पे हमें भरोसा है, हमारे को आगे दिलाते बोल के उनको लाए, मेहनत करे, जिताए। अल्हम्दुलिल्लाह साहब भी खुश हो गए। तो साहब मेरे लिए कोशिश करे स्टेट में पोस्ट दिलाने के लिए, क्योंकि साहब मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा कर रहे, नहीं कर रहे बोल के नहीं, थोड़े बहुत रहते हैं आगे पीछे ख़राब करने वाले, वैसा कुछ भी नहीं है। साहब मुसलमानों के साथ बहुत कॉपरेशन है उनका, क्योंकि मेडिकल रिएम्बर्समेंट जो मेडिकल के जो भी मेडिकल रिएम्बर्समेंट है बहुत लोगों को दिलाए, एलसी बहुत लोगों को दिलाया, मेरे को मालूम है, हम खुद काम कराएं। और उसके बाद कभी यहाँ साहब से बिजी भी रहे तो हम जाके महमूद अली साहब से भी काम आ लिए, कई लोगों को ले आके उनको मिलाए। लेकिन 1 रुपया कोई जो भी मेरी आपको ये इंटरव्यू सुन रहे वाले गवार है ना, मैं किसी से 1 रुपया हदिया नहीं लिया, मैं अपने दिल से मेहनत करके अपने जेब से खर्चा करके काम करा, क्योंकि मेरे को एक जज्बा है, कौम की खिदमत करने का जज्बा है, वो जज्बे से मैं काम कर रहा हूँ। और नेक्स्ट टाइम भी परसों बोले नहीं दिए, फिर अब क्या बोले साहब बुला के, नहीं मकबूल साहब को पहला टिकट देना है, क्योंकि उनको 2 मरतबा, मैं तो उनको स्टेट में देता हूँ बाद में, लेकिन फिलहाल तो इनके लिए मैं ये कारपोरेशन में इनको देखना चाह रहा हूँ, उसमें काउंसिल में देखना चाह रहा हूँ बोल के परसों लोगों के सामने बोले। तो मैं साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि साहब भी मेरे को बहुत लाइक करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि साहब मुसलमानों के साथ है, और भी बहुत सारों को देने वाले हैं, बहुत मुसलमानों को इंशाल्लाह कारपोरेशन में सीटें देने वाले हैं, और नहीं तो कम से कम ये जो कारपोरेट इलेक्शन है उसमें भी देंगे बोल के उम्मीद है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जहाँ जीतने का अंदाज़ा है तो साहब बराबर सर्वे करके मुसलमानों को भी देने वाले हैं। उन ऐसा वैसा कुछ भी बोलें दे, क्योंकि मैं उनके करीब ही देखता हूँ, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स अलग होंगे, उनसे हमारे को मतलब नहीं है। पार्टी के लिए क्या काम कर रहे हैं, मुसलमानों के क्या वो उस पर नौजरी डालना, वो पर्सनल में जाना नहीं, हमारे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के साथ अच्छा है साहब का। और हम आगे भी साहब मेरे को वादा करें, मकबूल तुम्हारा क्या होना हम देंगे बोल के बोले। मैं इंशाअल्लाह ताला साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, और मैं पार्टी का भी, केसीआर साहब का भी, केटीआर साहब भी हमारे क्लोज। जब हमारा घर जब तो 2001 में जब पार्टी आई, बाद में हर लीडर मेरे घर को आया, केटीआर साहब आए, केटीआर कविता मैडम आए, महमूद अली साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं हैं, मेरे को बहुत सपोर्ट मिला उनसे। आगे भी साहब परसों भी बोले नहीं तुम्हारे को स्टेट में ज़रूर दिलाएंगे नेक्स्ट, क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट पक्का बरना इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं पार्टी वाला हूँ, मैं तो बोलता हूँ अदर पार्टी वाले बोल रहे हैं नेक्स्ट आपकी गवर्नमेंट आप ही की रहेंगी बोल रहे हैं। तो हिसाब से इंशाल्लाह मेरे को भी उम्मीद है ये तो पोस्ट इंशाल्लाह आप लोगों के ताउन से जो सुन रहे हैं, जो महल्ले वाले वार्ड नंबर 48 के, मैं अगर अच्छा काम करा, किसी को समझ में आया मेरा काम, जो मैं मदीना एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी चला रहा हूँ, बाजू में अल्हम्दुलिल्लाह बाजू में एक मस्जिद भी है, आप लोगों के ताउन से, मेरे ताउन से नहीं, मगर मेरा खिदमत करने का मौका दिए सब मिल के, महल्ले वाले सब मेरे दोस्त अहबाब मौका दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बनी। बाजू में फिर थोड़ा मैं प्लान करा, फिर हमारे कमेटी वालों को बुला के भाई ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, मदरसा बनाएंगे, वो लोग भी कॉपरेट करके वहाँ से थोड़ा मैं अपने ख़ास लोग, ये आम चंदे के नहीं होते, जो बाजू में मदरसा अब तक करीब 40 लाख तक खर्चा आया, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने करीब के लोगों से लेके काम कर रहे हैं। और क्या है अब आगे फिर क्या करेंगे इसको, तो एक ट्रस्ट चलाएंगे, उसमें लेडीज़ को बहुत फ़ायदा होता है। क्या क्या है उसके अंदर, लेडीज़ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे, उसमें ट्राली है, एमएससी ऑफिस है, एमएस ऑफिस है, और भी इंशाल्लाह आगे सिखाएंगे। उसके बाद टेलरिंग है, मास्टर टेलरिंग सिखा रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि आर्डिनरी ला के नहीं, अच्छे इंस्ट्रक्टर को रख के सिखा रहे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग फ़ायदा उठा के घरों में अपने बच्चों को कपड़े डाल रहे, कई लोग दुकाना भी डाली है लेडीज़। उसके बाद और एक चीज़, ब्यूटिशियन, मेहंदी डिज़ाइनिंग, एक शादी में गए तो 15,000 20,000 बिल हो रही है, तो इसके वजह से मैं क्या अपने बहनों को अगर सिखा दिए तो उन्हें घरों में सीखे, गोशे पर्दे में रह के अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी अपना काम, वो भी कोर्स हो चुका है, उसके सर्टिफिकेट आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1-2-4 दिन में वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, नहीं तो इलेक्शन की बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो और भी आगे मेरे क्या है, और ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक स्लैब भी डाल दिए, फर्स्ट फ्लोर डाल दिए, उसके अंदर 4 हाल डाल के आप लोगों के ताउन से, आप लोगों का ताउन है ये मेरा नहीं, आप लोग मैं एक बड़ा बना के ठहरा कर मैं काम कर रहा हूँ, तय
तो मेरे भाई दोस्त अहबाब बहुत मेरे को मदद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो हिसाब से ऊपर कुछ हो जाएगा तो और नए नए कोर्सेस, यानी ज्वेलरी का है, कार शॉप का काम है और बहुत सारे आइटम है इसके अंदर। तो इसका से इंशाल्लाह मैं आगे और ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिए तो महल्ले वालों के लिए, और हो सका तो मेरे जहाँ जहाँ मेरे से खिदमत ले सकते हैं बराबर ले सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला मेरे को 3 टाइम रोज़ी का ज़रिया बना दिया है। मेरी इंडस्ट्री चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, रियल एस्टेट चल रहे हैं। मेरे साहब को भी मालूम है, हमारे MLA हमारे जो श्रीनिवास गौड़ साहब मिनिस्टर साहब है उनको भी मालूम है, मकबूल करप्टेड नहीं है बल्कि मालूम है उनको। तो हिसाब से मेरे को साहब चांस देंगे बल्कि उम्मीद है। मैं हमारे मिनिस्टर साहब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे को हर जगह मौका दे रहे हैं। मगर मेरा मौका अब आया है। मैं 48 वार्ड वालों से, जो भी यहाँ के मेंबर है, जो भी वोटर है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जो वो हमारा हक में कार के निशान को वोट देके मेरे को जिताएं। और नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह जितने भी पेंडिंग है उमर फारूक का एरिया, गलियों में जो रोड बहुत सारे भी काम रुके हुए हैं, क्योंकि इससे पहले अनंत रेड्डी साहब को हम जिताए थे, तकरीबन उन्होंने काम करे नहीं करे बोल के नहीं, उन्होंने भी मेरे वेल विशर है, उन्होंने भी जहाँ भी गए मेरे बारे में बात करते रहते हैं, हमारे साहब को भी बोलते रहते हैं नहीं मकबूल साहब अच्छा काम कर रहे हैं महल्ले में बोल के। तो मैं अनंत रेड्डी का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि वो बेचारा भी बहुत मेहनत कर रहा है। और आगे उनको ठहरो बोला मैं, तो उन्होंने क्या बोला नहीं 23 को मैं जाता हूँ, तुम 48 को ठहरो बोल के। तो पार्टी की तरफ से भी मेरे को है, और यहाँ के भाई लोग जो भी जितने भी वोटर्स है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल की बात कर रहा हूँ, हाफिज आलिम जो इंटेलेक्चुअल की बात कर रहा हूँ, वो लोग तो फुल तायद में है मेरे, क्योंकि मेरे खुद फ़ोन आ रहे भाई बहुत बहुत मुबारक, ऐसा आदमी होने का ज़रूरी था हमारे को, अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गए। अब आप आने की भी ज़रूरत नहीं, हम बैठे जगह आपको वोट डालेंगे। नहीं मैं आता हूँ इंशाल्लाह, ज़रा साहब की इजाज़त लेके आने का है इंशाल्लाह, 1-2 दिन में मैं आऊँगा बोल के वो लोगों को फ़ोनों पे बोल रहा हूँ। तो वो लोग भी बहुत मुतमईन दिए हैं मेरे को। अब दुआ आप तमाम वोटर्स भी दुआ करो, और मेरे हिंदू मुस्लिम सिख पूरे लोग मेरे डालने वाले हैं, ऐसा नहीं कि खाली मुसलमान बोल के नहीं, SC BC और अपने जो पूरे जो भी तबके हैं पूरे वोट डालने वाले। लास्ट टाइम भी मेरे पूरे लोग डाले थे, अभी भी पूरे लोग डालेंगे इंशाल्लाह। मैं ख़ासकर मेरे हमारे भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ, मेरा ताउन करो। मैं जीत गया था, आप लोगों के साथ रहता हूँ, क्योंकि कभी भी खटका मारते तो मैं बाहर निकलता हूँ, एक कॉल करते बाहर आने वाला हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद मेरा जज्बा है, ये मेरी कमाई नहीं है, मेरे जज्बे से मैं काम कर रहा हूँ ये। तो आप लोग अगर आगे मौका दिए और अच्छे से अच्छा काम करूँगा इंशाल्लाह। मकबूल भाई, आजकल क्या है बोले तो जहाँ इख्तिदार रहती वहाँ लोग जंप हो जाते, मगर अब तकरीबन BRS पार्टी जब से क़याम हुई, जब से BRS पार्टी से जुड़े हुए, क्यों इसकी वजाहत क्या है? मतलब जब अपोजिशन में पार्टी ने आ जाती तो काम नहीं बोलते बोल के अपने कामा बना लेने बहुत से लोग जो है इख्तिदार वाले पार्टी में जाते हैं, लेकिन इख्तिदार में BRS रहो या ना रहो, मगर हमेशा जो है BRS से जुड़े हुए रहे हैं। मकबूल भाई जी साहब, लोग इख्तिदार हासिल करने अपना कुछ पर्सनल कामों के लिए आते हैं। मेरा क्या आदत है पहले से, जो 2001 से जब फंडिंग भी कुछ भी नहीं होता था, तो पूरे हम दोस्त अहबाब मिलके डाल के हैदराबाद जाते थे। हैदराबाद से जो भी मीटिंग अटेंड करते थे, हमारी कोई फंडिंग नहीं होती थी, हम ज़ाती पैसा लगाए। तो वही आदत पड़ी हुई है हमारे को, हम किसी से रुपया नहीं लेना है, हमारे को पार्टी के लिए काम करें। हम हमारे इख्तिदार से नहीं मोहब्बत, हमारे को तेलंगाना आना, तेलंगाना से मुसलमान को फ़ायदा होना, कौम को फ़ायदा होना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सुनहरी तेलंगाना है ये गंगा जमुना तेलंगाना है। हम इसकी आस से देख के काम कर रहे हैं। कोई मेरे को चलो मेरे को आए पोस्ट आए, इससे पहले आए भाई तुम्हारे को फलान देते, दूसरी पार्टियों से भी आए ऑफर्स, ये देते वो देते, बोला नहीं होना हमारे होना है सिर्फ KCR की मोहब्बत होना है। और हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब के जो डेवलपमेंट्स है हम उसको देख के इसके अंदर है। कोई हमारे पार्टी में बुलाए नहीं बुलाए बोल के नहीं, बुलाते भी, लेकिन हम क्या कोई पार्टी में नहीं गए, क्योंकि हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब आने के बाद जो साबिक़ा मिनिस्टर है, हकीकत जानिए आप, दिल पे हाथ रख के देखो, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल 1000 बेड का हॉस्पिटल नाटे जोग हैदराबाद मल्टी हॉस्पिटल खोल रहे हैं उन्होंने। अरे लोगों को ज़र्रा सा भी उनको जज्बात में आके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करके, मगर गरीब लोगों का तो नुकसान कर दिए लोग। खैर श्रीनिवास गौड़ साहब का नुकसान उन्होंने लोगों को फ़ायदा करने की नीयत से आए थे, मगर उनको तो नुकसान हुआ नहीं हुआ छोड़, मगर गरीब आवाम का तो नुकसान होगा। नहीं तो आज अगर हमारी गवर्नमेंट रहती तो मल्टी हॉस्पिटल जो 1000 बेड का है वो स्टार्ट हो जाता था अब तक, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल था, उसमें बहुत सारे किडनी बहुत सारे सेक्शन थे उसमें। तो मैं इसलिए हम KCR साहब के जो स्कीमात है बेहतरीन अच्छे हैं, क्योंकि जो 125 स्कूल जो अपने को जो रेजिडेंस स्कूल खोले, बताइए हिस्ट्री में बताइए कहाँ पे है ये। एक स्टूडेंट को हम 10,000 20,000 इंग्लिश मीडियम में अगर डालना बोले तो महीने को 50,000 60,000 हो रहे, वो नहीं बन सक रहे, और तालीम भी सही नहीं हो रही।
यहाँ पे क्या 1,25,000 रुपये के हिसाब से पर स्टूडेंट को खर्चा आ रहा था। तो साहब कैसा डेवलपमेंट करे, कितने बच्चों को फ़ायदा हुआ, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप हुआ। भाई शाहबुद्दीन भाई, मैं भी यकीन मानो, हमारी गवर्नमेंट में जो ऑस्ट्रेलिया जाते बोले थे लोगों को 20-20 लाख रुपए वहीं दिलाए हूँ जाके। हाँ, कोई पार्टी वाले नहीं दिए वो मेरे को नहीं मालूम, मैं जो कर रहा सो कामा बता रहा हूँ। तो केसीआर साहब के बहुत सारे अच्छे स्कीमा है। नहीं हमारे बच्चे यहाँ कहीं ना हमारे बच्चे पढ़ना, गरीब लोग है तो भी अच्छा नंबर आए तो सीधा ले आगे ऑस्ट्रेलिया को जाने वाले एज अकबर हुसैन जो चेयरमैन थे फाइनेंस कर, उनका जाके 2 या 3 आदमियों को मैं पेमेंट दिलाया, सीट दिलाया, तो वो लोग जाके आज मस्त दुआएं दे रहे केसीआर साहब को। तो ऐसे बहुत सारे स्कीमा हैं। केसीआर साहब के क्या भी तारीफ करो कम है, क्योंकि उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए इतना करे। हाँ, इमाम मौजन की तनख्वाह को तो सोचे थे क्या, बोलिए आप, हकीकत बोलना आप, क्योंकि खैर खुद क्या है वो अपने को नहीं मालूम, हकीकत पे रोशनी डालना, उनकी गवर्नमेंट में क्या फ़ायदा हुआ, इनकी गवर्नमेंट में क्या फ़ायदा हो रहा, आप लोग डिसाइड करो। हम नहीं बोल सकते क्योंकि आंखों के सामने दिख रहा, रोडा दिख रहे, पार्क दिख रहा, टैंक बैंड दिख रहा। हाँ, क्या नहीं दिख रहा बोलिए आप। ईदगाह बोले, ईदगाह को डेवलप कर रहे। हाँ, डबल बेडरूम, गरीब लोगों के डबल बेडरूम भी दिख रहे हैं आप लोगों, करंट का, पानी का। अरे 15-15 पानी घड़े उठा लेके जाते थे, वो भी नहीं मालूम है। करंट में रमज़ान में आया तो करंट में इफ्तारी को, शहर के लिए इफ्तारी की कितना डिस्टर्ब होता था। इतने अच्छे काम करने के बाद भी ये लोग अपने थोड़े लोगों अपने मफाद के खातिर उनको हरा दिए। मगर आने वाली गवर्नमेंट में जो हरा दिए वो लोग खुद बोल रहे हैं, अरे भाई हम गलती कर दिए भाई, नेक्स्ट टाइम हम बराबर इंशाल्लाह हम केसीआर साहब को गवर्नमेंट को लाएंगे। हम कोई भी पार्टी में रहने दो, हम ये पार्टी वो पार्टी बोलते नहीं, हम बराबर केसीआर साहब के स्कीम अच्छे थे। उन्होंने क्या करते थे कि नहीं मालूम, तनख्वाहें बराबर थे, मेडिकल के थे, वजीफे थे, क्या बोलते हो, अपने ज़मीनों का वो पेमेंट भी देते थे। वो लोग जो एग्रीकल्चर जो थे वो भी था, उसमें कई लोगों को, और फीड जो जंगलों में जो खेती बाड़ी करने वाले हैं उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फीड देते थे टाइम टू टाइम। अब आ रहे लाइना लग रहे, पूरे लाइनों में लगा के ले रहे। जो फीड था ना, जो खेता डालने के जो दवाएं रहते वो भी शॉर्टेज है ये दौर में। तो इसके से, और चावल का कौन स्टार्ट करे आप, पहले क्या था वो गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट को देखिए आप। वो गवर्नमेंट मुसलमानों को शादी में क्या देते थे, 25,000 रुपये, वो भी पुराना क्या की उठा के देते थे। आज 1,16,000 रुपये दे रहे। हाँ, तुम 6 गारंटी दिए भाई, क्या दिए, 1 तोला सोना दिए क्या बोलो आप, और 4,500 रुपये दे तुम बोले लेडीज़ को, दिए क्या। हाँ, हर घर को 200 यूनिट कर, हर घर को दे रहे, रेटा बढ़ा दे रहे। हाँ, बस का टिकट बोले लेडीज़ को फ्री बोले, ठीक है, जेंट्स को बढ़ा दिए, लेडीज़ को क्या है वो। तो इसमें पूरे फेलूर स्कीमा है इनके। मैं, आप लोग खुद, खैर पब्लिक खुद जान रही है, हम बोलने का नहीं है, खैर आप सवाल कर रहे तो मैं एक जवाब दे रहा हूँ इसका। पब्लिक खुद बस हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला आगे हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब के हाथ मजबूत करना है, क्योंकि उनके बहुत सारे काम हैं, इतने काम लगे हुए हैं। अब ये देखो टैंक बैंड के बाजू में कितना अच्छा डेवलप करे, कितना बड़ा पार्क बनाए। उसके बाद और क्या है, अपना मयूरी पार्क ने जाको देखो, वहाँ भी कितने अच्छे डेवलपमेंट्स है। तो उन्होंने अगर आते तो इंशाल्लाह बहुत कुछ होता। और एक जो रोड है हमारी, बाईपास रोड है, अब यकीन दिल पे हाथ रख के बोलिए कितना अच्छा दिख रहा। वो सब भूल जाते क्या, मेरा टिकट दिए बोल के नहीं बोल रहा हूँ, मैं पार्टी का आदमी हूँ। टिकट नहीं भी, वैसे तो मैं दो मौके आए, मैं नहीं दिए तो मैं खामोश बढ़ गया, मेरे मुकद्दर में तो करता हूँ, नहीं तो मैं तो खिदमत तो अवाम की करते रहूँगा। पार्टी में कोई भी आंदो, कोई भी पार्टी आंदो, कोई भी MLA आंदो, मैं पार्टी के झंडे के ऊपर हूँ, मैं झंडे के ऊपर ही काम करने वाला। चाहे अब किसी को बुला के श्रीनिवास गौड़ बोले भाई तू इसको वोट डाल, बोल मैं इसको डालता हूँ, तुम बोलेंगे TRS गवर्नमेंट है ये, TRS मकबूल में है, तुम हटके उसको डालो, मैं उसको डालता हूँ, क्योंकि मैं देखने वाला ना हूँ, मैं डेवलपमेंट पे देख रहा हूँ, डेवलपमेंट की बुनियाद पे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ। और मेरे लोगों को जितने भी मेरे चाहने वाले हैं पूरे मेरे साथ हैं। ये महल के 48 वार्ड के लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन पीछे बहुत डेवलप हो चुका है, इसमें करीब 3,000 चिल्ले रोड है। तो इसलिए तकरीबन मेरे को फ़ोन आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मकबूल भाई कोई भी ठहरें दे, आप बेफिक्र रहिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आपके हाथ में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं थे, फिर भी आप डेवलपमेंट के लिए महमूद अली के फ़ंड से लाए, हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब के फ़ंड से काम कराए, तुम खुद तुम्हारे दोस्त अहबाब से लेकर काम करा रहे हैं। हमारे को नहीं दिख रहा क्या, हम बराबर काम करेंगे, बिल्कुल आपको श्रीनिवास गौड़ के हाथ मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। आगे भी मैं श्रीनिवास गौड़ साहब से बहुत उम्मीद है, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सीटें देंगे उन्होंने इंशाल्लाह, उम्मीद है। और आगे मेरे कॉरपोरेशन का भी मेरे को ज़रूर, स्टेट में भी उन्होंने पोस्ट देंगे, मेरे को उम्मीद है। मेरे को हमारे महमूद अली साहब भी, जब उन्होंने भी कुछ भी पोस्ट पे नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हमारे को चाहते उन्होंने, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्टर बने,
बिल्कुल सादे सीधे आदमी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब बहुत चाहते हैं उनको, क्योंकि उनकी चाहत में हमारे को बहुत याद करते। कभी भी आए तो अपने फार्म हाउस पे आते अल्हम्दुलिल्लाह, इधर रह के फिर मेरे घर पे आते, मेरे को दुआएं दे के जाते अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके बहुत सारे कामा भी है, क्योंकि पूरे तेलंगाना में परसों लास्ट इलेक्शन में उनको कुछ तबीयत ठीक भी नहीं रहता, पूरे इलेक्शन में बहुत काम करे उन्होंने। परसों के भी जुबली हिल इलेक्शन में मेरे को भी 8 दिन का इंचार्ज डाले थे, स्टेट से आया था, मेरे को 8 दिन का इंचार्ज डाले थे, साहब के साथ रहा। और मेरे साथ वरंगल के, आदिलाबाद के, करीमनगर के सब लोग मिलके हम जॉइंट होके इलेक्शन लड़े। कुछ वजह से इलेक्शन है, जीत हार तो लगी भी है, हम तो मेहनत करें। हमारे महमूद अली साहब भी बहुत मेहनत करे पार्टी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, उनका भी मेरे लिए बहुत ताउन है। महबूब नगर में जितों को मेरे को ज़रूरत पड़ी, साहब का ने ले आके, कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो मैं साहब के पास ले आया, कामा कराया। साहब कभी गए तो खाली नहीं करे हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कुछ भी बोले तो ठीक है मकबूल मियाँ बोले कर देते थे। मकबूल भाई एमएलसी है महमूद अली साहब, उनका कुछ फंड इस्तेमाल हुआ क्या आपके वार्ड में? साहब का फर्स्ट जब एमएलसी बने तो मेरे को 10 लाख रुपए दिए। क्यों क्या दिए वो, तो ये जो रोड़ा है ना सामने की, जो मेरे घर के सामने की रोड है, जब नई नई गवर्नमेंट आई थी तो हमारे एमएलए साहब श्रीनिवास गौड़ साहब भी देतों बोले थे, लेकिन उसके बाद साहब से भी बात करा तो साहब क्या करे, 10 लाख के फंड से अल्हम्दुलिल्लाह सामने के रोड़ा भी हो गए, इधर हुआ थोड़ा आगे पीछे कराए, और भी बहुत सारे काम करे साहब, इसमें बात नहीं है। और आगे मैं जीता तो तुम्हारे को बिल्कुल करूँगा, और महल्ले के लिए भी, क्योंकि तुम इतना अच्छा मदरसा चला रहे हैं। इंशाल्लाह अरबी जो मदरसा है, जो 30 साल से 60 साल तक जो लेडीज़ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें तजवीद के साथ कुरान सीख रही है। इतनी खुशी होती मेरे को वो लोगों को देख के, अरे हम क्या है हमारे को नहीं मालूम, मगर इतने लोग आ रहे हैं ऐसा ऐसा, इतना अच्छा बुरखों में, जो पाबंदी के साथ, जो हाथों में दस्ताने पहन के, जो गोशे पर्दे में आके, जो लोग 30-35 साल की उम्र से 50-60 साल की उम्र से लोग आकर तजवीद कुरान सीख रहे हैं, हदीसां सीख रहे हैं, नातां सीख रहे हैं, हर चीज़ सीख रहे हैं वो लोग। उसके बाद शाम में 60 से 70 बच्चे सबैया पढ़ रहे हैं मदरसे में। तो मैं इसलिए मेरी दिली ख्वाहिश क्या है, उसको G+5 एक यूनिवर्सिटी की शक्ल में देखना चाह रहा हूँ। तो महल्ले के लोगों की ताउन रहा तो मैं बराबर महल्ले के वोटरों से ताउन रहा, और मेरे लीडरों से भी ताउन रहा, मेरे श्रीनिवास गौड़ से भी ताउन रहा, हमारे महमूद अली साहब के भी से ताउन रहा। तो मैं इसको इंशाल्लाह आगे यूनिवर्सिटी जैसा बनाऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें ज़्यादा महल्ले में गरीब लोग भी रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। ये महल्ले में भी गरीब लोगों को, उनको भी सहूलतें होना है, क्योंकि ज़रा थोड़ा नीचे स्लम एरिया भी है, उनको भी आगे इंशाल्लाह डबल बेडरूम की भी ज़रूरत है। बहरहाल जो भी ज़रूरत है इंशाल्लाह आगे मैं श्रीनिवास गौड़ साहब जो हमारे मिनिस्टर साहब है, उनसे भी मैं आगे था। उन्होंने बोले वादा करें, नहीं मैं नेक्स्ट गवर्नमेंट आए बाद हम बराबर करेंगे, नहीं तो हमारी काउंसिल बैठा, हमारा मेयर आ गया तो इंशाल्लाह हम महल्ले को अच्छा डेवलप करेंगे बोल के बोले। लोगों से भी बोले मैं आके मिलता हूँ, एक एक फर्दन से आके मिलता हूँ, जब तक तो तुम अपनी कैनवसिंग स्टार्ट करोगे, इजाज़त दिए तो मैं आपके सामने आया हूँ। गौड़ साहब का एक्सपीरियंस मिल गया, कॉर्पोरेशन में आपको टिकट डिक्लेयर कर दिए। मैं समझता हूँ पहली टिकट शायद आपकी ऑफिशियल अनाउंस कर दिए बोले, सर क्या समझ? हाँ, और एक बात क्या है, श्रीनिवास गौड़ की तारीफ मेरे को करे बोल क्या नहीं, उनके मुसलमानों के साथ जो उनके साथ जो अच्छे मुसलमान जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, डबल गेम नहीं खेलते, उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छे हैं। 60 वार्ड ठहरे हुए हैं, 60 लोग वहाँ पे इलेक्शन में टिकट के लिए दावेदार हैं। वैसा तो 700 चिल्लर कुछ आए सीटां पूरे, 700 चिल्लर फार्मा डाले, दरख्वास्त आए, उसमें मैं भी एक डाला। तो उसमें क्या करे, श्रीनिवास गौड़ साहब हमारे साबिक़ा मिनिस्टर मेरे को बोले मकबूल मियाँ फर्स्ट मैं तुम्हारे को डिक्लेयर कर रहा हूँ बोल के मेरे को बोल के भेजे। अभी तक चल रहा सबको, और मेरे को तो हो गया, उन्होंने बोल के उन्होंने काम स्टार्ट कर लो बोल के इजाज़त दे दिया। ये थे मकबूल भाई जो बीआरएस के सीनियर लीडर है। मैं कभी भी जो है खुदों को के पीछे नहीं गया, मैं बस खिदमत के जज्बे पे जो है, मैं खिदमत करने के जज्बे से मैं सियासत में आया हूँ। सियासत में रहने से क्या है, कुछ कौम का भला होता है, बल्कि वैसे भी मेरे फलाई प्रोग्राम भी जारी है मेरे पास, जो मैं रोज़ी से जोड़ने के लिए ख़वातीन को कई प्रोग्राम जो है अनवार मदीना एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी से चलाता हूँ। अगर मेरे को कारपोरेटर बनेंगे तो वार्ड की भी तरक्की होंगी, और मजीद तरक्की भी करने का भी जो भी है फलाई स्कीमों के इम्प्लीमेंट और बढ़ा के भी जो है करने की बात कर रहे हैं। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।